मेरा नाम छबीला यादव है और मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड शेप, थर्ड है साइज, फोर्थ है नंबर, फिफ्थ है स्ट्रक्चर और सिक्स्थ है रेफरेंस फ्रॉम। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी वायवीय श्वसन करने वाली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला अंगक या श्वसन उपकरण होता है। इसे सर्वप्रथम कॉलिकर 1850 ने देखा। फ्लेमिंग 1882 ने इनका अवलोकन कर इसे फिलिया नाम दिया। ऑल्टमैन 1890 ने इसे देखा एवं बायोप्लास्ट नाम दिया था। बेंडा 1897-98 ने इसका विस्तृत अध्ययन किया और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। सेकेंड है आकार या शेप। माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः फिलामेंटस अथवा ग्रैन्युलर होते हैं। तीसरा है इसका परिमाप या साइज। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 0.3 म्यू से 40 म्यू तक होती है, जबकि व्यास 0.2 म्यू से 2 म्यू तक होता है। फोर्थ है संख्या या नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रत्येक प्रकार की कोशिका में भिन्न भिन्न होती है। उपापचयी कोशिकाओं में इनकी संख्या जो है अधिक होती है। यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 500 से 1600, कैओस में 50,000, सी अर्चिन के अंडों में 1,40,000 से 1,50,000 तक होती है। पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। फिफ्थ है इसका संरचना या स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया बाह्य व आंतरिक मेम्ब्रेन से निर्मित डबल मेम्ब्रेन वाली संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना देखते हैं। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर। माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है आउटर चेम्बर और दूसरा है इनर चेम्बर। तीसरा है इसका माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल। फोर है माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स। पहला है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। दोनों मेम्ब्रेन जो है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी जो है यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की दूरी 60 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बाहरी एवं भीतरी झिल्ली के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसमें बहुत से कोएंजाइम्स पाए जाते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में दो वेश्म या दो चेम्बर होते हैं। फर्स्ट है इसका आउटर चेम्बर। इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर भी कहते हैं। यह बाह्य एवं भीतरी झिल्ली के मध्य उपस्थित होता है और 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा वेश्म होता है, जिसमें प्रोटीन, कोएंजाइम एवं विद्युत अपघट्य भरे रहते हैं। सेकंड है इसका इनर चेम्बर। इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। यह मध्यस्थ गुहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में होती है। इसमें एक गाढ़ा फ्लूइड भरा रहता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। यह होमोजीनस द्रव के रूप में होता है। मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए के 2 से 6 अणु जो है 70S प्रकार के राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए तथा डीएनए पॉलीमरेज एवं प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। थर्ड है इसका माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के भीतर की ओर कई फोल्ड डिवीजन अथवा फिंगर लाइक इनफोल्डिंग के रूप में होते हैं। क्रिस्टी की संख्या एवं उनके आकार माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। अर्थात क्रिस्टी जितने बड़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिया उतनी ही प्रबल होती है।
4 है माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली तथा क्रिस्टी पर विशेष प्रकार के सूक्ष्म कण चिपके रहते हैं, जिन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये F1 कण जो है 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाए जाते हैं। प्रत्येक F1 पार्टिकल की लंबाई 160 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रत्येक F1 पार्टिकल 3 भागों का बना होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसका फर्स्ट भाग है आधार या बेस, इसका व्यास 60 एंगस्ट्रॉम होता है। दूसरा भाग है इसका वृंत या स्टॉक, इसकी लंबाई 50 एंगस्ट्रॉम तथा चौड़ाई 33 एंगस्ट्रॉम होती है। और तीसरा है सिर या हेड, इसका व्यास 80 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक F1 कण प्रोटीन कॉर्टेक्स तथा फास्फोलिपिड कोर का बना होता है। इन F1 कणों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एवं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से संबंधित सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल या ETP भी कहते हैं। रेकर 1967 के अनुसार इन F1 कणों में एटीपेज या ATP सिंथेटेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन एवं फास्फोरिलेशन से संबंधित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण में ETS पाए जाते हैं। यहीं पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्रिया द्वारा ATP का निर्माण होता है और कोशिकीय कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस फ्रॉम। फर्स्ट है SB अग्रवाल, दूसरा है RP सक्सेना, तीसरा है JK अवस्थी। थैंक यू।